राकेश मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। शराब पीने की वजह से उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। मैं अक्सर उसके घर जाता रहता था। राकेश की माँ मुझे अपने लड़के से बढ़कर ही समझती थी। माँ राकेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और राकेश भी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए अच्छी जॉब तो उनको मिल नहीं सकती थी। बस माँ को सिलाई का काम आता था, तो घर का खर्च चलाने के लिए माँ सिलाई का काम शुरू कर देती है। पर इस काम से कहाँ घर और राकेश की पढ़ाई का खर्च चलने वाला था। माँ इसीलिए सुबह सिलाई का काम करना शुरू करती थी और देर रात तक करती रहती थी। लेकिन सुबह राकेश के उठने से पहले ही उठ जाती थी। कभी कभी तो माँ सिलाई का काम करते करते सिलाई मशीन पर ही सर रखकर सो जाती थी। जब राकेश माँ को ऐसे देखता तो बहुत दुखी हो जाता था और माँ से लिपटकर रोने लग जाता था। पर माँ तो माँ होती है, वो अपने दुख छुपा के अपने बेटे के सामने खुश रहने का नाटक करती थी ताकि वो खुश रह सके। ऐसे ही समय बीतता गया। माँ राकेश का एडमिशन होटल मैनेजमेंट कॉलेज में करा देती है। राकेश की पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब करने के लिए मुंबई चला जाता है। राकेश हर महीने घर खर्च के लिए पैसे और लेटर भेजता था और हर बार लिखता था, माँ अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब आपका बेटा कमाने लग गया है। माँ जब मैं आपके दुख वाले दिनों को याद करता हूँ तो अकेले में बहुत रोता हूँ। माँ भी लेटर पढ़कर रो देती है और माँ जवाब में लिखती है, मेरे जिगर के टुकड़े तू ठीक तो है ना, खाना तो टाइम से खाता है ना, मुझे तेरी बहुत याद आती है। कुछ टाइम के बाद माँ अच्छी सी लड़की देखकर राकेश की शादी करा देती है। अब माँ सोचती है कि शायद अब वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जिएगी, पर शायद उसकी खुशियाँ कुछ पल के लिए ही थी। शादी के बाद राकेश जॉब पर वापस चला जाता है। अब घर में बहू और माँ ही रहती है। धीरे धीरे बहू अपने तेवर दिखाने शुरू कर देती है। बहू माँ से घर के सारे काम करवाना शुरू कर देती है और ना ही माँ को ठीक से खाना देती थी। माँ आज बहुत दुखी थी क्योंकि बहू ने आज सारी हदें पार कर दी थी। बहू ने माँ को आज बहुत बुरी तरह से पीटा था। माँ आज सारी रात सोई नहीं, बस अपने बेटे को याद करके रोती है। माँ एक पल रो रो के निकाल रही थी, सिर्फ इसलिए कि जब उसका लड़का वापस आएगा तो सब ठीक कर देगा। कुछ दिन के बाद उसका बेटा घर वापस आ जाता है तो माँ ने सोचा शायद अब उसका बेटा उसकी बात समझ सकता है। जब माँ ने बहू की करतूत बेटे को बताई तो बेटा माँ पर ही गुस्सा हो गया और माँ को घर से चले जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे पहले ही बोल दिया था, जब आप जॉब पर चले गए थे तो माँ मुझे बहुत मारती थी और घर का सारा काम करवाती थी और ना ही मुझे खाना देती थी। माँ बेचारी आज बहुत दुखी थी क्योंकि उसके इकलौते बेटे ने आज उससे मुंह मोड़ लिया था। बेटे के शब्दों ने जैसे माँ के दिल को छल्ली कर दिया हो। अब रात को माँ पलंग पर सोते हुए बेटे और बहू की बातों को याद कर करके रो रही थी। माँ ने फैसला किया, अब मैं इस घर को छोड़ दूंगी। माँ रात के अंधेरे में ही घर छोड़ के चली जाती है। माँ अपनी संतान को जीवन भर अपने जिगर का टुकड़ा बनाकर रखती है। उसकी हर छोटी से छोटी खुशी के लिए अपनी हर खुशी को कुर्बान कर देती है।
लेकिन संतान को दुखी नहीं होने देती। तो दोस्तों, क्या बीती होगी उस माँ के दिल पर जब उसकी संतान ने उसे घर से निकाल दिया और दूर दूर तक ठोकर खाने के लिए उसे मजबूर कर दिया। इस दुनिया में जो लोग अपनी माँ को बोझ समझते हैं वो लोग आस्तीन के सांप की तरह होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर किसी को भी डस सकते हैं। ऐसे आस्तीन के सांप आपके दोस्त, आपके पड़ोस, आपके आसपास भी हो सकते हैं। आप लोग ऐसे लोगों से बच कर रहें, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते। क्योंकि जो माँ का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि शब्दों के सहारे हमें हौसला मिले। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।